ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु भक्तों, आपने योग का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना है और आजकल योग का बहुत प्रचार भी हो रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान किसे योगी मानता है और भगवान की दृष्टि में योग क्या है और किस योगी को भगवान मान्यता देता है? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने का भगवान श्री कृष्ण के सीमन कंपा से प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से स्पष्ट तौर पे योग की महिमा बताते हुए कहा, तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतो अधिका कर्मी भय शचाधिको योगी तस्मादोगी भावार्जुन। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, सब प्रकार के सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन जा। ये भगवान श्री कृष्ण ने योग की महिमा बताते हुए अर्जुन को योगी बनने का सलाह दी। अब योग क्या है, ये मैंने जो श्लोक आपको बताया है, ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का 46वां श्लोक है। अब योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम संन्यास कहते हो अर्जुन, संन्यास मानते हो, वही योग है। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 2 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। श्लोक 3 और 4 में ये बताया गया है कि योगारूढ़ कैसे हुआ जा सकता है, अर्थात योग में स्थित कैसे रहा जा सकता है। तो योग जो है वो रहने के लिए सबसे पहले सन्यासी वही होता है जो मन से सारे संकल्पों का त्याग कर दे, सारी इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाए, इच्छाओं से वो मोहित ना हो। इच्छा तो होगी जब तक जीवन है, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने में वो हर समय जुटा ना रहे, और अगर इच्छा नहीं भी पूरी हुई तो वो संतुष्ट हो जाए, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो भी वो असंतुष्ट तो भी वो संतुष्ट हो जाए, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो असंतुष्ट ना रहे। ये श्लोक 3 में स्पष्ट तौर पे बताया गया है। और श्लोक 4 में जो इसी अध्याय 6 में बताया गया है, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मन से कामनाओं का त्याग करने वाला जो होता है वही वास्तव में योगारूढ़ हो पाता है। तो स्पष्ट है प्रिय श्रद्धालु भक्तों कि जब तक हम मन से कामनाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम योगी नहीं बन पाएंगे। भगवान की दृष्टि में योग संन्यास ही योग है, और संन्यास का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि सारी कामनाओं का त्याग, सारी इच्छाओं का त्याग। और जो योग है उसमें कैसे स्थित रहा जाए, ये भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस योगी को, यानी कि इस प्रकार के योग को सर्वोत्तम माना है और अपनी मान्यता दी है। लेकिन जो इस तरीके से योगारूढ़ होता है, सन्यासी होता है और सन्यासी के बाद योग में स्थित रहता है, योगारूढ़ रहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इसे वही योगी वास्तव में होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसके बाद श्लोक 47 में स्पष्ट तौर पे जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 में वर्णित है, वो ये स्पष्ट तौर पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो योगी अंतरात्मा से भगवान को भजता है वही मुझे पूरी तरीके से स्वीकार है। स्पष्ट है कि भगवान ने अपने भक्तों को ये सलाह दी है कि अंतरात्मा से भजो। जब अंतरात्मा से परमात्मा को भजोगे तभी ये सारी कामनाओं का त्याग कर पाओगे। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आप अगर योगी बनना चाहते हैं तो कैसे योगी बन सकते हैं, और किस तरह से योग में आप स्थित रह सकते हैं, और किस तरह से आप अंतरात्मा से भगवान को याद करते हुए भगवान की मान्यता योग में प्राप्त कर सकते हैं।
जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के श्रद्धालु भक्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे, आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।